हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के ऐसे 11 क्वेश्चन जिन्हें करने के बाद आपके 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है या दोस्तों समझने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन 11 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो बाकी के जो एक्सरसाइज के या दोस्तों एग्जाम्पल्स हैं वो आराम से सोल्व होते चले जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और यही मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें इन क्वेश्चन को किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है जो कि है मैट्रिक्स या अवयव। तो दोस्तों उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हमें यहाँ पर दिया गया है ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी एक मैट्रिक्स और दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सत्यापित करना है यानी प्रूफ करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर हमें इन दोनों साइड को बराबर दिखाना है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को करना होगा जिसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। जिसमें हमें क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दे रखा है तो इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। इसी तरह से बी का भी इंटरचेंज कर लेंगे और इसे बिल्कुल आराम से गुना करके आपको क्या करना है दोस्तों, हल कर लेना है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पर x तथा y ज्ञात करना है, जिसमें कि हमें दिया गया है 2x + 3y बराबर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का। इसी तरह से 3x + 2y बराबर दिया है, हमें यहाँ पर भी एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। आप दोस्तों इन्हें बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 10th क्लास के अंदर भी विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, तो उससे दोस्तों इसे सोल्व कीजिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको एग्जाम्पल के अंदर भी मिलेंगे और साथ ही एक्सरसाइज के अंदर भी दिए गए हैं। मैं दोस्तों गारंटी से बोलता हूँ यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि पेपर के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों मोस्टली चांस है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आइए देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यदि यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का और इसमें आपको दर्शाना है क्या दोस्तों, आपको प्रूफ करना है a³ - 23a - 40i = 0। तो इस क्वेश्चन को भी यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो 100% सोल्व हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है आप देखेंगे पूरी बुक के अंदर आपको 8-10 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। मिसलिनियस के अंदर भी है। इसके अलावा यदि बात करी जाए तो एग्जाम्पल्स भी है और एक्सरसाइज के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन है। इसमें से सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बाकी के सारे क्वेश्चन आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चाहे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप पर 100% सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 3/3 का। उसको बोला है कि इस मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों आपको पूरी एक एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें कि सममित और विषम सममित अवयवों के बारे में समझाया गया है। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है अच्छे से और जिससे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी परेशानी नहीं होगी यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरा ही कॉन्सेप्ट आपका सममित और विषम सममित का इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है। और दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है विविध प्रश्नावली से यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन f(x) दिया गया है जो कि एक मैट्रिक्स से है और साथ ही आपको दोस्तों यहाँ प्रूफ करना है f(x) × fy बराबर fx + y। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे हल करेंगे, एक बार हल्का सा देख लीजिए। यहाँ पर x में दोस्तों फंक्शन दिया गया है तो सब जगह क्या है दोस्तों x है, बाकी 0 0 1 0 0 यहाँ पर हमारे एलिमेंट हैं। इस तरह से जब आपको fy लिखेंगे दोस्तों अपने पास से ही कैसे लिखना है दोस्तों, जैसे जहाँ पर x है वहाँ पर दोस्तों y कर देना है। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ सब जगह x है। इसी तरह से y जब हम लिखेंगे fy फंक्शन तो यहाँ पर cos y - sin y sin x sin y और cos y हो जाएगा। बाकी 0 0 1 0 0 वैसे ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उनकी क्या करनी है दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर cos x + y sin x + y इस तरह के दोस्तों फॉर्मूले बनेंगे और दोस्तों ये वाली साइड जो है आराम से प्रूफ हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से नहीं छूटेगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। दोस्तों चलिए अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या है और उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों कौन कौन से हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो दोस्तों अगला चैप्टर जो है वो है डिटरमिनेंट और दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित समीकरण निकाय। यहाँ पर 3 इक्वेशन आपको दी गई हैं और दोस्तों इन्हें अवयव विधि से हल करना है। दोस्तों कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल ये पेपर में ना आया हो, कोई ऐसा सेट नहीं है जिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो दोस्तों
8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप ना करें, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद आपके सामने जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आए आप बिल्कुल उसे आराम से प्रैक्टिस सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद आप जब एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें तो उसके बाद अलग क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर है उसका अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोस्तों ये आपको निकालना है दोस्तों डिटरमिनेंट मेथड से। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 10th क्लास के अंदर भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो भी दोस्तों डिटरमिनेंट से ही बनता है, उससे भी आप इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। ना तो आप सीधा दोस्तों डिटरमिनेंट मेथड से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपके जो फुल मार्क्स वहाँ पर मिले। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपके सीधा समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रफल हमें किस तरह से निकालना है, आपको डिटरमिनेंट किस तरह से बनाना है, यदि हमें शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड करना है। साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पर संरेखीयता भी समझ में आ जाएगी। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो दोस्तों से संरेख बोलते हैं, कभी कभी संरेख के लिए कंडीशन भी यहाँ पर पूछ ली जाती है, वो दोस्तों वो भी आप आराम से कर पाएंगे, 10th क्लास के अंदर भी है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको दोनों अच्छे से हल कर लेने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों मिसलेनियस का, यानी कि विविध प्रश्नावली का। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो सारणिक दिया गया है दोस्तों ये थीटा से स्वतंत्र है। दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका बस मान निकालना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो वैसे ही, यानी कि आपके पास में एक सारणिक होता है, उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उसकी जब मान पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं कि एक्स को ऐसे रखेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर लेंगे, फिर माइनस साइन थीटा को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको और इसको इसको और इसको आपको क्या करेंगे दोस्तों इनको यूज़ करके इसे हल कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों cos थीटा के बाद दोस्तों इन चारों को हल करके आप इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं तो मान निकल जाता है। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज की यदि आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। इसका बस मान निकाल के छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, थीटा से स्वतंत्र हमारा ये आएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें साइन थीटा या cos थीटा नहीं आएगा, एक्स या दोस्तों किसी नंबर के अंदर ही हमारा इसका आंसर आने वाला है। तो यही यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये थीटा से स्वतंत्र है, थीटा इसके अंदर नहीं होगा। दोस्तों ये सारणिक के सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से हल करने हैं, इसके अलावा आपको कोई सारणिक का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप इन तीनों क्वेश्चन पर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपका सारणी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 4.2 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते थे, लेकिन वो एक्सरसाइज दोस्तों आपके सिलेबस से अब हटा दी गई है, तो उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। 4.2 आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि उसका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ इन्हीं 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आप देखते हुए जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑटोमेटिक हल होने लगेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या हैं जिन्हें आप हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो अगला चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों आपको इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा जाएगा दोस्तों आपका 1 नंबर के अंदर कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए कोस इनवर्स -1/√2, और साथ में दोस्तों यहाँ पर कोसेक इनवर्स -√2 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन कोस टेन कोसेक और सेक कोट की आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी रेंज को अच्छे से एक बार देख लेना है कि इनकी जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह से जाएगी, और उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, इन्हें हल करना है। यदि आप इन 2 क्वेश्चन को हल कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अच्छे से क्वाड्रेंट टेबल को अच्छे से देख लेना है, इसके बाद इनकी रेंज देख लेना है और उसके बाद इन क्वेश्चन को हल करना है। आपके क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। साथ में अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन है दोस्तों tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान आपको निकालना है, जैसे आप इसका मुख्य मान निकालेंगे वैसे ही इसका भी मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो दोस्तों ये तो ऑटोमेटिक हल हो ही जाएगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस जरूर करना है जिससे कि आपका कोई भी मार्क्स न छूटे। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली से। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि कोट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस 1 अपॉन -√1 - sin x। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है दोस्तों, x/2 दिखाना है और x की वैल्यू जो है दोस्तों बिलोंग करती है 0 से π/4 के बीच में। दोस्तों ये थे आपके 11 क्वेश्चन जिन्हें यदि आप हल करेंगे, जिन्हें आप यदि सोल्व करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि इन 11 क्वेश्चन पर आप कमांड कर लेते हैं तो आपके इन तीनों चैप्टर पर बहुत अच्छी कमांड होगी, इन के प्रत्येक क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद भी यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनका सॉल्यूशन वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप इस तरह की वीडियो से चाहते हैं या नहीं। दोस्तों
मैं आपके लिए हर तरह से तैयार हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन मिले तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप चाहेंगे कि और वीडियोस आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर तो वो भी मिल जाएंगे। यदि आप अदर सब्जेक्ट पर भी चाहते हैं तो मैं अदर सब्जेक्ट पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोज़ यदि पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी तैयारी को दोस्तों लगातार मेहनत के साथ लगे रहिए। और दोस्तों आपके पास टाइम कम है तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई पर देना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।